औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आपके साथ हमारा सफ़र काफ़ी अरसे से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है हमने कि आसान अल्फाज में आसान करके मेथड को आपके अज़हान तक, आपके जहनों तक पहुँचाया जाए। आपका फ़ीडबैक आया, आप दुआ देते हैं, आप कमेंट्स करते हैं और उसमें इतनी दुआएं देते हैं तो बहुत खुशी होती है और यकीन होता है कि आले मोहम्मद का दर्स हम भेज रहे हैं और मोमिनीन के घरों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। और तमाम मोमिनीन के लिए मौला अमीर कायनात के हरम मुबारक में, जवार मुक़द्दस में दुआ गो भी रहते हैं। काफ़ी मोमिनीन कहते रहते हैं कि हमारे जो हैं मसलन कि निसियान हो रहा है हमें, या हमारे जो हैं बच्चे जो हैं वो कुंद ज़हनी का शिकार हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिसकी वजह से उनके जहन तेज़ हो जाएं या निसियान ना हो। आज कुछ असबाब हम ज़िक्र करेंगे जिनकी वजह से जहन कम होता है, अक्ल कम होती है या निसियान बढ़ता है। वो ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर हम बताएंगे कि जहन को ताकत किस तरह देनी है, निसियान ख़त्म किस तरह करना है और हाफ़िज़े की दुआ क्या है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आज जो असबाब हैं जहन को कम करने के, वो इंशाल्लाह हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। खड़े पानी में पेशाब करना, पानी जो खड़ा हुआ होता है, जैसे कि कोई भी तालाब है, कोई भी खड़ा हुआ पानी, हत्ता कि किसी टब वगैरह में, या कोई भी खड़ा हुआ पानी है, वो जारी नहीं है, पानी खड़ा हुआ है, थोड़ी मिकदार में है, ज़्यादा मिकदार में है, तो वहाँ अगर पेशाब करेंगे तो जहन कम होगा। दूसरा, जुएँ पालना, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, अगर उसके सर में जुएँ हैं तो वो जुएँ ख़त्म करनी चाहिए, साफ़ करनी चाहिए। अगर जुएँ बढ़ती जाएंगी तो आपका जहन कम होता जाएगा। तीसरा है पनीर कसरत से खाना। ये जो पनीर होता है, अगर इसको आप कसरत से खाएंगे तो इससे भी जहन कम होगा। खट्टा सेब खाना, खट्टे सेब खाने से भी, यानी खट्टी चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करने से भी जहन कम होता है। इसी तरह धनिया, सब्ज़ धनिया जो है, इसको आप कसरत से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी जहन कम होता है। और कब्रों के कतबे पढ़ना, ये जो कब्रों के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ मरहूम, या अशआर वगैरह, अगर कोई कुरान की आयत लिखी हुई है तो पढ़ लिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें पढ़ना जो है, कब्रों पे बैठे रहना, बैठने से कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके कतबे पढ़ते रहना ज़्यादा, तो उससे भी जहन कम होता है। दो औरतों के दरमियान चलना, दो औरतें ठहरी हैं, जानबूझ के उनके दरमियान गुजरे हैं आप, जानबूझ के कोशिश करें दो ख़वातीन के दरमियान से ना गुजरें। या आप ख़वातीन के साथ जा रहे हैं, चाहे वो आपकी बीवियां हैं, बहन है, माएँ हैं, तो आप उनके दरमियान ना चलें। कोशिश करें ख़वातीन को एक तरफ कर दें और आप साइड से होके या आगे चलें। दो ख़वातीन के दरमियान चलने से भी जहन कम होता है। और चूहे का झूठा खाना, चूहा किसी चीज़ को काट जाता है, तो अगर उसका आप झूठा खाते हैं तो उससे भी जहन कम होता है। ये वो चीज़ें हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बताई हैं। जो मुराजिया करना चाहते हैं, किताब तहज़ीबुल इस्लाम उर्दू में है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि जहन को तेज़ कौन सी चीज़ें करती हैं, और हाफ़िज़े की दुआ, छोटी सी एक दुआ है, वो भी हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वो मुफीद होगी, और वैसे भी अमूमी तौर पे जो निसियान के मरीज़ हो रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ें मुफीद साबित होंगी। मोमिनीन से एक दफ़ा फिर गुजारिश है, हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।